ऊर्जा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर किसी को अपना व्यक्तित्व होता है, हर किसी को अपना एक नाम होता है जिससे उनकी पहचान होती है। और इसी नाम को अगर हम ग्रामर की दृष्टि से देखें तो उसे एक और नाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप किसी को पता है? नहीं पता? चलो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। राजा चित्रदेव का राजमहल नर्मदा नदी के तट पर था। उनके महल में अनेक नौकर चाकर थे। गोविंद भी उनमें से एक था। एक दिन सुबह सुबह राजकुमारी नंदिनी महल के बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गई। उसके साथ नौकर गोविंद भी था। नंदिनी के हाथों में चांदी की कटोरी थी। देखो यहाँ पे मैंने कई सारे शब्द ऐसे बोले जिससे कि आपको कुछ आइडिया मिल सके। हाँ, स्टोरी अधूरी सी है, लेकिन उनमें से मुझे आपको क्या सिखाना है वो आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि राजा चित्रदेव, साथ में बोला नर्मदा, नदी, महल, क्या साथ में बोला? गोविंद, और साथ में बोला चांदी, नंदिनी, तो ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? तो ये कोई वस्तु, व्यक्ति या किसी पदार्थ के नाम है ना? राजा के व्यक्ति का नाम, नर्मदा नदी का नाम, महल वस्तु का नाम, गोविंद व्यक्ति का नाम, चांदी पदार्थ का नाम, नंदिनी व्यक्ति का नाम। तो ये सारे जो है किसी न किसी रूप से किसी का नाम बतलाते हैं। राजा चित्रदेव, नर्मदा नदी, महल, गोविंद, चांदी, नंदिनी, तो ये सारे जो वर्ड्स है किसी न किसी को संबोधित करके उसके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको पूछा नाम का दूसरा ग्रामर के तौर से हम पूछे तो उसका क्या नाम होगा? तो इसे हम नाम के दूसरे पर्याय को हम संज्ञा भी कह सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं ग्रामर का ही। क्या? कौन सी संज्ञा? संज्ञा आप ऑलरेडी शायद आप पढ़ के भी आए होंगे। कई सारे बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं। जो पढ़ के आए हैं उनके लिए रिवीजन होगा। जो बच्चे नहीं जानते संज्ञा किसे कहते हैं उनके लिए आज कुछ हम नया पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों साथ में लिखते जाना मैं क्या बोल रही हूँ और साथ में हम पढ़ते भी जाएंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा संज्ञा का दूसरा पर्याय क्या होता है? क्या होता है? नाम। उसे हम नाम भी कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान।
योग्य ज्ञान, उचित ज्ञान। संज्ञा शब्द सम और ज्ञ का योग से बना हुआ है। संज्ञा शब्द सम और ज्ञ के योग से बना है। जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान, माने उचित ज्ञान, योग्य ज्ञान। सम्यक ज्ञान। तो संज्ञा का दूसरा पर्याय माने नाम, नाम का पर्याय संज्ञा। संज्ञा शब्द सम और ज्ञा से के योग से बना हुआ है। उनका अर्थ है सम्यक ज्ञान, माने कि उचित ज्ञान। इसे हम ये भी कह सकते हैं सम प्लस ज्ञ। सम प्लस ज्ञ इज इक्वल टू संज्ञा। सम प्लस ज्ञ इज इक्वल टू संज्ञा। अर्थात सम्यक ज्ञान कराने, सम्यक ज्ञान कराने वाला। देखो यहाँ पे 3 डेफिनेशन हुई है, लेकिन परिभाषा में, बोलचाल की रीत में जो संज्ञा की मेन डेफिनेशन है वो अभी भी बाकी है। यहाँ पे नाम को दूसरे रूप में हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा सम और ज्ञा के योग से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। यहाँ यह याद ना रहे तो इससे हम याद रख सकते हैं सम प्लस ज्ञ इज इक्वल टू संज्ञा, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। ये लिख लिया। तो अब मैं कुछ बोलती हूँ, आपको साथ में लिखते जाना है। मैं बिल्कुल स्लो बोलूंगी, आपको साथ में लिखते जाना है। यहाँ पे ये फिनिश किया, उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट रखना है। व्यक्ति कोमा व्यक्ति कोमा वस्तु, व्यक्ति कोमा वस्तु, या स्थान
स्थान, व्यक्ति कोमा वस्तु या स्थान आदि के सम्यक ज्ञान कोमा पूर्ण परिचय के लिए भाषा में उन्हें कुछ नाम दे दिए गए हैं। दे दिए गए हैं, फुल स्टॉप। यहाँ पे हिंदी में ये फुल स्टॉप होता है। ये नाम ही संज्ञा है। ये नाम ही संज्ञा है। फिर से एक बार दोहराती हूँ। व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के सम्यक ज्ञान कोमा पूर्ण परिचय के लिए भाषा में उन्हें कुछ नाम दे दिए गए हैं। ये नाम ही संज्ञा है। अब मूलतः ये लिखना नहीं है। अब मूलतः जो इसकी डेफिनेशन है वो हमको लिखनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने देखा था कि क्या देखा था? चित्रदेव, नर्मदा नदी, राजमहल, गोविंद, नंदिनी, चांदी, ये सारे क्या थे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम थे। चित्रदेव व्यक्ति का नाम था, नंदिनी नाम था, फिर महल स्थल था, साधा, फिर चांदी पदार्थ या वस्तु थी। तो ये
नाम है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लिखे तो किसी भी प्राणी, व्यक्ति, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हम देख लें। उदाहरण देखें तो आगरा, यमुना, आगरा यमुना के किनारे आगरा यमुना के किनारे बसा हुआ है। दूसरा सौरभ दिल्ली सौरभ दिल्ली में निवास करता है। सौरभ दिल्ली में निवास करता है। तीसरा नारियां स्वभाव से कोमल होती है। तो यहाँ सारे जो है कि आगरा, यमुना, सौरभ, दिल्ली, नारियां, कोमल, तो ये सारी जो बात है आगरा यमुना, आगरा किस बात का है? स्थान, यमुना स्थान, सौरभ व्यक्ति, दिल्ली स्थान, नारियां व्यक्ति, कोमल भाव, ये सारी जो चीजें हैं इन सबको हम संज्ञा
कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया संज्ञा किसे कहते हैं? लिख लो फटाफट। अब लिखना है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने प्रकार के भेद हैं? तो संज्ञा के 3 प्रकार के भेद हैं। संज्ञा शब्दों से प्रायः किसी व्यक्ति जाति के भाव अथवा भाव के नाम को बोध होता है, इसीलिए संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। उसमें जाति, किसे हम जाति कहेंगे, किसे हम व्यक्ति कहेंगे, किसे हम भाव कहेंगे, उसके बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं साथ में बताती जाऊंगी। तो प्रमुख कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हमने डेफिनेशन देख ली कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान या भाव को प्रकट करने वाले नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम, अगर आपको इसका इंग्लिश नाम जानना है तो व्यक्तिवाचक माने प्रॉपर नाउन, जातिवाचक माने कॉमन नाउन और भाववाचक माने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तीनों आपको पता चल गया कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सबसे पहले हम पहला जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? कि
अथवा विशिष्ट प्राणी के नाम का बोध कराते हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। साथ में दूसरी डेफिनेशन ये भी रख सकते हैं, जिन संज्ञा में किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। साथ में हम उदाहरण देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने ये सिर्फ डेफिनेशन ओरल ही आपको बताया है। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि उनकी डेफिनेशन, किसकी? व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि यहां से लिख रही हूं, जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। साथ में और एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। उसके मैं यहां से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया था लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये। चलो अभी रवि कर देते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन हम यहां से लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा लिख सकें इसीलिए। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी, विशेष स्थान के विशेष स्थान के नाम का बोध कराते हैं। स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें
व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम ही दिया जाता है जो फेमस हो। किसी विशिष्ट वस्तु का नाम दिया जाता है जो अपने आप में फेमस हो। विशिष्ट प्राणी, विशिष्ट स्थान जो अपनी जगह पे फेमस हो, पर्टिकुलर हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कॉमन नहीं पर प्रॉपर नाम, जिसे हम प्रॉपर ही कहेंगे। आपका नाम जो भी है वो बदल के दूसरा कुछ रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उस नाम से है। तो इसी तरह यहाँ पे जिस बात की आइडेंटिटी मिलती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के तौर पर पहले हम दो सेंटेंस लिखेंगे। बाद में मैंने यहाँ पे जो लिखवाया है कि व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, उसके नाम थोड़े हम लिखेंगे। तो पहले उदाहरण में दो सेंटेंस लिख लीजिए। पहला सेंटेंस है ताजमहल, ताजमहल आगरा में स्थित है। दूसरा, गंगा हिमालय से निकलती है। देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताजमहल और आगरा, गंगा और हिमालय। देखो ताजमहल पूरे विश्व में एक ही है, तो हम उसके नाम से ही पहचानेंगे। ताजमहल तो विशेष स्थान का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आगरा तो यहाँ पे भी विशेष स्थान का उल्लेख किया गया है। गंगा जैसे और कोई नदी नहीं है जिसका नाम गंगा हो। नदियां और कोई कई सारी है, लेकिन गंगा नामक एक ही नदी है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। गंगा नाम भी हो सकती है, पर यहाँ पे नदी का नाम है तो पर्टिकुलर गंगा का नाम दिया गया है। हिमालय जैसे और कई सारे पर्वत हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, हिमालय। तो हमारे हिमालय का नाम सुनते ही हमारे सामने जो छवि प्रदर्शित हो जाती है उसे हम हिमालय कहते हैं। अगर हम आबू के बारे में सोचें तो हमारे सामने आबू आ जाता है। वैसे ही हम हिमालय का नाम लें तो हमारे सामने हिम आच्छादित पर्वत सारे आ जाएंगे। तो इसीलिए जो फेमस हो उसके बारे में बात की जाए तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ये दोनों की डेफिनेशन है, ये उसके उदाहरण है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पे हम इसके और उदाहरण हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमें उसके और उदाहरण लिखना है, लिखेंगे और आपको भी लिखना पड़ेगा। गुजराती में कहते हैं जो बका तकलीफ तो रहवानी, तो लिखने की तो तकलीफ हमको लेनी ही पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपको जब कभी आप लिखेंगे, साथ में आप लिखेंगे तो
कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर जाएगा। 1% तो 1% जाएगा तो सही। आप लिखोगे, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, आप देख रहे हो, बाद में साथ में सुन रहे हो, साथ में लिख रहे हो, तो आपकी 3 इंद्रियां काम कर रही है, देखने की, सुनने की और लिखने की। ये 3 इंद्रियां काम कर रही है तो आपका दिमाग कहीं और नहीं घूम सकता है, आपका ध्यान यहाँ ही होगा। हाँ, कई सारों का होगा जो अपनी तीसरी ही दुनिया में चले जाते हैं, माने कि अपनी सोच में ही डूबे रहते हैं। वो लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। लेकिन हमें आगे पढ़ना है तो 3 इंद्रियां जब हमारी काम करती है तो हमारा ध्यान यहाँ पे है। तो सब कुछ ना याद रहकर कुछ 1%, आई सेड ओनली 1% आपके दिमाग में जाएगा तो 1% तो आपको याद रहेगा। बाकी आपको जब रिवाइज करना होगा तब आप रिवाइज करोगे, तब आपके दिमाग में पूरी तरह से अंकित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले व्यक्ति के नाम। तो व्यक्ति के नाम कौन कौन से हैं कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, कृष्ण, राम, सीता, राधा, धोनी, सचिन, तो ये सारे जो है कि पर्टिकुलर हम इस नाम से उन्हें जानते हैं और कोई नाम से हमें जानते नहीं है। अगर हमारे सामने महात्मा गांधी का नाम आए तो हमारे सामने उनकी छवि अंकित हो जाती है। इसी तरह कृष्ण का, राम, सीता, राधा, धोनी, सचिन, फिर फिल्म देख लो, राज कपूर है, अमिताभ बच्चन है, आपके यंग उन लो तो कौन है, वरुण धवन है, सुशांत सिंह है। तो ये सारे जो नाम है वो आपके सामने आए तो वो आपके पता है कि ये सारे जो लोग हैं वो अपने फील्ड में कुछ करके गए हैं। फिर प्राणियों के नाम, उन्होंने अपने फील्ड में अपना नाम रोशन किया हुआ है। प्राणी, प्राणियों के नाम, गाय, यहाँ पे तो इसकी जाति हो जाती है, गाय जाति हो जाती है। लेकिन जैसे कि ऐरावत, ऐरावत तो वो कौन है, हाथी है। किसका, इंद्र का। फिर कपिला,
माने कि गाय की एक प्रकार है। साथ ही अब सोना, यहाँ पे सोने का मतलब ये सोना भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, बल्कि हिरन है। क्या है? हिरनी। देखो, ये इसी वजह से प्राणियों के नाम विशिष्ट प्रकार में आते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा नाम है? स्थान का नाम। स्थानों के नाम कौन कौन से आएंगे? चलो, सबसे पहले हमारा नाम भावनगर, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान आदि। यहाँ पे तो कई सारे ऐसे ही नाम लिख सकते हैं। आगे है वस्तु के नाम। कौन कौन सी वस्तुएं? वस्तुओं के नाम। गीता, कुरान, हल्दी, नमक, चीनी। ये चीनी चाइनीज वाला चीनी नहीं है। चीनी माने शक्कर, शुगर, रामायण, कावेरी, तो ये सारी चीजें हैं, वस्तुओं के नाम हैं। ये पर्टिकुलर नाम हम और किसी नाम से हैं। इन सारे के और सारे नाम हैं, पर जब हमें कॉमन नाउन में कि पर्टिकुलर हमें नाम लेना है तो गीता, कुरान जिसके नाम लेते हैं तो हमारे सामने वो आ जाता है। तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर सब टॉपिक ये है। ये उदाहरण ही है किसके? व्यक्ति के, प्राणियों के, स्थानों के और वस्तुओं के। ये हमें लिखने हैं। होमवर्क में क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा की व्याख्या माने डेफिनेशन, संज्ञा की भेद।
व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ डेफिनेशन व्याख्या सभी जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं उदाहरण वो सारे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या, संज्ञा की व्याख्या, संज्ञा के भेद, ये 3 चीज आपको आज होमवर्क में लिखना है। आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।